स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप की सत्यता खंडित नहीं होती अथवा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने इस आरोप के जवाब में यह जरूर कहा कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। जहां कहीं से अत्याचार की शिकायत आती है तो अपराधियों को दंडित किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्रीय सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों से इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। केवल इक्का दुक्का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा, उससे भी इसकी पुष्टि हुए बिना नहीं रहती। वक्तव्य में कहा गया है कि अब तक हरिजनों पर अत्याचार की भिन्न राज्यों में कई हजार घटनाएं घट चुकी हैं। आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए उसकी घटनाएं उनमें शामिल नहीं हैं। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, पर यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं कम हो रही हैं। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अकेले मध्य प्रदेश में ही 40 मामले ऐसे हैं। ऐसी सूरत में कार्यवाही संबंधी प्रशासनिक जागरूकता में कैसे विश्वास किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, समस्या तो गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार से संबंध रखती है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपने क्षेत्रफल कम कर दिया और क्षेत्रफल को बढ़ने से रोक दिया और उस सूरत में किसान ने पैदावार के अच्छे साधन अपनाकर जितनी जमीन में वह गन्ना पैदा करता है उसमें ही अधिक गन्ना पैदा कर दिया
तो क्या देश के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि यह सवाल गन्ने खेती का और विस्तार की खेती का नहीं है। सवाल यह है कि जितना गन्ना चीनी में खप सकता है, आज वह उस सीमा तक पहुंच गया है। अब हमें विचार करना चाहिए कि क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे देश में चीनी खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसका हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कितने लोग चीनी खाते हैं और क्या उनकी तादाद बढ़ नहीं सकती है। गांव में जाकर हम देखें, बहुत से लोगों को चीनी खाने के लिए नहीं मिलती है। वे चीनी खाना भी चाहते हैं, मगर चीनी के दाम इतने अधिक हैं कि उन दामों पर गांव वाले चीनी खरीद नहीं सकते हैं। अभी कंट्रोल हटा है, चीनी के दाम भी कुछ कम हुए हैं। इसके फलस्वरूप चीनी की खपत बढ़ी है। मेरा निवेदन है कि अगर गर्मी के समय में जब विवाह शादियों का मौका था, अगर यह कंट्रोल हटा दिया जाता तो चीनी की खपत और भी बढ़ सकती थी। इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि चीनी की खपत बढ़ाई जाए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी करने के सवाल पर सरकार को विचार करना होगा। कुछ दिनों से समाचार पत्रों में इस तरह की बात छप रही है कि सरकार चीनी पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन केवल विचार करने से ही काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है कि इसे क्रियात्मक रूप दिया जाए। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसका अवश्य स्वागत करेंगे। धन्यवाद।